हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस का प्रॉब्लम, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इस साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेई मेंस में या फिर जेई एडवांस में। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने का, एंड आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस। तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इफ ए एंड बी आर टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n such that determinant a plus determinant b is 0, then which of the following must be correct। चलिए ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहली बात जो हमें पता है वो है ए एंड बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन हमें याद होनी चाहिए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन होती थी a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई। इसका मतलब अगर हम दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लें तो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर विल बी 1, मतलब डिटरमिनेंट ए या तो +1 होगा या फिर -1 होगा। सिमिलरली डिटरमिनेंट बी, क्योंकि बी भी ऑर्थोगोनल है, तो +1 या फिर -1, और दोनों का एडिशन 0 दिया है। इसका मतलब इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 1 देन वी आर श्योर दैट की डिटरमिनेंट बी क्या हो जाएगा, -1, एंड इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज -1 देन वी आर श्योर दैट डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, +1, आइदर ऑफ दीज टू। उसके बाद हमसे पूछा गया है डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी। तो एक बात समझिए, अगर मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी निकालना है तो मैं दो तरीके से इसके लिए प्रोसीड कर सकता हूं। पहला तरीका ये है कि मैं ए प्लस बी में से जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसका मैं यूज करूं, मतलब डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट बी का वैल्यू मुझे पता है तो उसका मैं यूज करूं। तो मेथड 1 कैसे मैं निकाल सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू। मैं एक काम करता हूं, इसमें से ए प्लस बी में से ए को मैं बाहर निकालता हूं, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए इंटू आई प्लस ए इनवर्स इंटू बी, और इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं इस तरीके से, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ आई प्लस ए इनवर्स बी। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए कि ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर दिया हुआ है क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो ए इनवर्स होगा वो ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। ए इनवर्स जो होगा वो ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। ए इनवर्स हम लिख सकते हैं क्योंकि ए नॉन सिंगुलर है, क्योंकि डिटरमिनेंट ए का वैल्यू या तो +1 होगा या -1 होगा, 0 तो हो नहीं सकता। तो हम इनवर्स एग्जिस्ट करता है इसलिए ए इनवर्स को ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई डिटरमिनेंट ऑफ आई प्लस ए ट्रांसपोज इंटू बी। तो एक तरीके से ये हमने निकाला डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी। एक और तरीके से हम डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी निकाल सकते हैं बाय टेकिंग बी कॉमन। तो अगर मैं बी को कॉमन निकालता हूं तो हमारे पास मिलेगा बी इनवर्स इंटू ए प्लस आई का डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए प्लस आई, ऐसा कुछ। जिस तरीके से मैंने ए ट्रांसपोज को ए इनवर्स लिखा था उसी तरीके से बी इनवर्स को भी मैं बी ट्रांसपोज लिख सकता हूं। तो ये बन जाएगा हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए प्लस आई। और हमें ये पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज सेम एज डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। किसी भी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज लेने से उसके डिटरमिनेंट वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता। तो इसका मतलब दिस विल बी सेम एज बी ट्रांसपोज ए प्लस आई का ट्रांसपोज। मैं इसको ये लिख सकता हूँ, राइट। अब जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो ये बन जाएगा हमारे पास ए ट्रांसपोज इंटू बी रिवर्सल लॉ से, और आई ट्रांसपोज तो आई होता है, ये बन जाएगा। नाउ मेथड 1 से जो डिटरमिनेंट ए प्लस बी आया है और मेथड 2 से जो डिटरमिनेंट ए प्लस बी आया है उस पर जरा ध्यान दीजिए। जो पहला वाला डिटरमिनेंट ए प्लस बी आया है वो अगर डिटरमिनेंट ए पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 1 टाइम आई प्लस ए ट्रांसपोज बी, और अगर डिटरमिनेंट ए 1 लिया है तो डिटरमिनेंट बी को -1 लेना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बी प्लस आई। तो इन दोनों को अच्छे से देखिए, दोनों वैल्यू सेम है, बस साइन अपोजिट है। मतलब हमारे पास आ गया मेथड 1 और मेथड 2 से डिटरमिनेंट ए प्लस बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी। इसका मतलब श्योरली डिटरमिनेंट ए प्लस बी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि मेथड 1 से जो आंसर आ रहा है और मेथड 2 से जो आंसर आ रहा है वो एक दूसरे के नेगेटिव है। इवन इफ मैं डिटरमिनेंट ए को -1 ले लेता हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट बी क्या होगा, +1 होगा। इसलिए एक दूसरे के अपोजिट है ये दोनों चीजें, ठीक है। अब हमारे पास ये प्रूव हो गया कि डिटरमिनेंट ए प्लस बी क्या है, 0 है। इसका मतलब ऑप्शन ए भी हमारा करेक्ट है और ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है। ए और बी दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट होंगे। और मैंने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बोला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बोला है कि एक तो पहली बात, ये वाला जो आइडिया है ए को कॉमन लेने वाला आइडिया, ये बहुत रेयरली आइडिया आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे ये आइडिया आना चाहिए कि हमें ए को कॉमन निकाल के बाहर लेना है और बी को कॉमन निकाल के बाहर लेना है, बी इनवर्स और ए इनवर्स का यूज करना है। दूसरी बात, आप ये कॉमन ले भी लेते हो तो आपको ये भी आइडिया आना चाहिए कि क्या हम इसको और इसको इक्वल बना सकते हैं, क्या हम ये दोनों को इक्वल बना सकते हैं किसी तरीके से। तो मुझे ये आइडिया आया कि हम यहाँ पे मेथड 2 में इसका ट्रांसपोज लेके इसको सेम क्वांटिटी बना सकते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होता है, सेम होता है। तो मैंने इसलिए ट्रांसपोज लेके सेम बनाने का ट्राई किया और वो सेम आ भी गया, राइट। तो ये चीजें, ये आइडियाज आने चाहिए, और ये आइडियाज तब आएंगे जब आप ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये ब्लैक बुक का एक बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन था जो मुझे लगता है कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों में कहीं ना कहीं यूजफुल हो सकता है, काम आ सकता है। आई होप ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा सबको और इससे कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।